गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक लिए कवर करेंगे हम। फर्स्ट का कवर है हमारा स्टोइचियोमेट्री। क्या करेंगे डिस्कस? दूसरा क्या करेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ। और तीसरा हमने जो पढ़ा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास जैसे H2 क्या होती है? गैस प्लस Cl2, ये भी क्या होती है? गैस। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HCl। क्या बनाता है? HCl। HCl बनता है ना। अब इसको हमने बैलेंस करना आता है ना हमें। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2 है ये भी। तो यहाँ कितने मोल बनेंगे? 2 मोल ऑफ HCl। अब हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि वाकई में जो हम यहाँ लिख रहे हैं हकीकत में ऐसा होता है कि नहीं। वैसे तो ये गैस है, मगर हम एक बॉल मॉडल से डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हमने कैसे करना है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। देखो ये एक H, देखो ये वाला 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने हो गए? एक H ये, एक H ये। तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया? हाइड्रोजन। अब दूसरा है हमारे पास ये क्लोरीन। दिस इज अ क्लोरीन। इसके मैंने डिस्टिंक्शन किया कलर से। तो अगर आप रेड देखेंगे इसको क्या बोलेंगे आप? क्लोरीन। और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड एंड न्यू बॉन्ड बॉन्ड। तो ओल्ड बॉन्ड ये है, इसको तोड़े, ये बॉन्ड टूट गया। अभी देखिए ये बॉन्ड टूट गया, टूटा बॉन्ड, ये अलग कर दिया हमने, ये देखो ये रख दिया मैंने। और ये बॉन्ड भी तोड़े, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूट गया। अब क्लोरीन के साथ कौन क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। ये हाइड्रोजन लग गया। ये क्या बन गया? HCl। ये H और ये क्या बन गया? HCl। और यहाँ भी हम क्लोरीन ऐड करेंगे दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1 मोल और बन गया HCl। तो ये क्या बना हमारे पास? HCl। ये भी क्या बना? कितने HCl बने? 2। कितने HCl बने? 2। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा भी है 2 मोल ऑफ HCl। तो ये क्लियर हो रहा है ना। तो यानी कि जब भी रिएक्शन होती है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, और नए बॉन्ड से हमें यहाँ भी क्लैरिफाई हो रहा है कि ये 2 HCl बनते हैं। दो HCl बने, 1 मोल ये और 1 मोल ये। तो ये क्लियर हुआ सबको? अब हम इसके ऊपर ये भी देख सकते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी होगी हमारी कि यहाँ 2 मोल बने। ये हमने देख भी लिया कि वाकई में क्या बनते हैं? 2 मोल। अब हम ये देख लेंगे कि क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? कोई डेफिनेशन दे, बताओ भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? प्रोडक्ट के पहले उनका रिएक्टेंट का मास भी सेम होगा जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास। हाँ, ये बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही बोलता है ना। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? H2 and Cl2। तो ये मैंने वापस कर दिए, फिर बना दिए H2 और ये क्या है? Cl2। तो ये देखो यार, इसका वेट करो। हमारे पास डिजिटल बैलेंस है, इससे हम वेट करके देखते हैं कितना है। तो इसका वेट कोई बच्चा नोट भी कर सकता है। हम देखेंगे कि टोटल उतना आता है कि नहीं आता है। 14.90 नोट करो भाई। 14 ये हाइड्रोजन का वेट, जो हम हाइड्रोजन कितने ग्राम ले रहे हैं? 14.9 ग्राम। कितने ग्राम ले रहे हैं? 14.9। चलो ये अब इसका वेट करो। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का वेट कर लेते हैं। कितने ग्राम ले रहे हैं हम? क्लोरीन का वेट करो 15.76। जो क्लोरीन हमारी वो आई 15.76 ग्राम। 15.76 ग्राम। इट मींस जो हमारे पास हाइड्रोजन हुआ वो होगा 14.9 प्लस क्लोरीन कितना आया? 15.76। अब इसका देखो भाई, इसको ऐड करो यार, कितना बनता है? ऐड करो 6 9 प्लस 7 16 5 5 हो गया 10 1 1 2 और 3 30.66। इट मींस जो हमारा HCl बन रहा है, अब इन दोनों को इकट्ठा वेट कर लेते हैं। यानी इकट्ठे का मतलब ये हमारे बॉन्ड तोड़ दिए मैंने, नए बॉन्ड बनाए जैसे पहले बने थे, और इसका हम टोटल मास कैलकुलेट करते हैं। ये क्या बन गया? HCl। 1 मोल ये बना और वो 1 मोल और बना दीजिए, ये दूसरा मोल बना। अब इसका वेट करो, इसके गलत से वेट करो कितना आएगा? 30.66 इतना ही
वेट आ रहा है 30.66 ग्राम। तो यहाँ से ये भी हमारा क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ से हमारे स्टोइचियोमेट्री को कोएफिशिएंट भी आ गए, जैसे 1:1 है और इसके 2 मोल बनते हैं। बैलेंसिंग भी करना आ गई, बैलेंसिंग आई, बैलेंसिंग भी करना आ गई। और दूसरा कौन सा हमने प्रूव किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्लियर हुआ सबको? चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।